भाइयों बहनों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे चैनल धार्मिक भावना पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है गरुड़ पुराण के अनुसार इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। मृत्यु जीवन का परम सत्य है। मृत्यु से सभी परिचित हैं, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य इस अटल सत्य की उपेक्षा कर देता है। मृत्यु भी कई प्रकार की होती है। कई मनुष्य आनंद के मारे भगवान के समीप अपने शरीर का त्याग करके चले जाते हैं, तो कितने व्यक्ति बड़े दुख से इस संसार से विदा होते हैं। कोई अपने शरीर को खुद समाधि में ले जाकर कुर्बानी देता है, तो कितने ही आत्महत्या करने को विवश हैं। सबसे बुरी मौत अकाल मृत्यु है। आत्महत्या भी अकाल मृत्यु के अंतर्गत आती है। अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बारे में आपको गरुड़ पुराण की हैरान कर देने वाली बातें जरूर जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अकाल मृत्यु क्या है। अकाल मृत्यु की सजा देने से पहले यह जानना जरूरी है कि गरुड़ पुराण में किस मृत्यु को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में कहा गया है कि भूख से, हिंसक जानवर के प्रहार से, फांसी से, जहर खाकर, आग से, पानी में डूबने से, सांप के काटने से, दुर्घटना से या आत्महत्या से यदि किसी की मृत्यु होती है तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। इन सभी मौतों में आत्महत्या को गरुड़ पुराण में सबसे घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। भगवान विष्णु ने आत्महत्या की तुलना परमात्मा के अपमान से की है। तो अब हम जानते हैं कि अकाल मृत्यु कैसे होती है। कुछ लोग स्वयं आत्महत्या कर असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जबकि कुछ दुर्घटना आदि का शिकार हो जाते हैं। इस संबंध में प्राचीन वेदों और पुराणों में बताया गया है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, परंतु जो निंदनीय कार्य करते हैं वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जीवन में किए गए बड़े दोषों के कारण व्यक्ति की आयु कम हो जाती है और वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की आत्माएं एक निश्चित समय से पहले यमलोक चली जाती हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि गरुड़ पुराण में क्या है अकाल मृत्यु का दंड। ऐसे लोग जो स्वाभाविक रूप से मरते हैं, उनकी आत्मा 3, 10, 13 या 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन आत्महत्या का अपराध करने वालों की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक कि इसकी समय अवधि ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। ऐसी आत्मा को ना तो स्वर्ग मिलता है और ना ही नरक। उसकी आत्मा लोक और परलोक के बीच भटकती रहती है। अंत में इस सवाल को जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा भटकती हुई अवस्था में ही रहती है। आत्मा को किसी प्रकार की गति प्राप्त नहीं होती और अंत में वह नरक जैसी यातनाएं भोगती रहती है। और सामयिक मृत्यु के बाद आत्मा पर कई दोष होते हैं। अतः हमें मनुष्यों को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और सदैव अकाल मृत्यु से बचने का प्रयास करना चाहिए। भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे YouTube कमेंट्स में लिखें। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली बार नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।